दिखाएंगे। यहाँ तमाम वामसंघ के संस्थापक की तस्वीरें हैं और इस तरफ देखिए तमाम शोषित वंचित समाज के लोग की, जो रोहित वेमुला से लेकर और उनकी माता और इस तमाम तस्वीरों से इनका दफ्तर है। तो पार्टी दफ्तर भी इस तरह का मैं पहली बार देख रहा हूँ। आजाद समाज पार्टी के दिल्ली दफ्तर में पहली बार आया हूँ। मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद रावण हैं। सर, आप नीतीश जी से भी मिल रहे हैं, जयंत चौधरी के साथ रैली कर रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ भी मंच शेयर कर रहे हैं। क्या है 2024 की चंद्रशेखर आजाद रावण की प्लानिंग, आजाद समाज पार्टी की प्लानिंग? देखिए, आजाद समाज पार्टी एक दल नहीं, एक आंदोलन, और वो आंदोलन जिसकी आज जरूरत है। हमारा प्रयास ये है, हमारा संयुक्त प्रयास ये है कि एक नई ताकत, क्योंकि जब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि आज देश को किन ताकतों से नुकसान है, किन ताकतों से खतरा है, तो उन ताकतों को जवाब देने के लिए हमें अपने खेमे में क्या करना है। संगठन स्तर पर हम कहें कि अगर हमें किसी को संगठन स्तर पर हराना है तो उनसे मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा, और राजनीतिक स्तर पर अगर हम ये कहें कि अगर उस गठजोड़ को हराना है तो एक बड़े गठजोड़ की जरूरत है। तो हमने खतौली में एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हम एक नया अलायंस बना के, चाहता तो मैं वहां अपना प्रत्याशी लड़ा लेता, मजबूत प्रत्याशी, और क्योंकि जोश है बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोगों में राजनीतिक काम करने के प्रति, ताकत इकट्ठा करने के लिए, सशक्त होने के लिए, उन सब चीजों से अलग हटके हमने तय किया कि इस बार हमें एक नए, लगातार जो है हमको नए नए प्रैक्टिकल करने चाहिए, तो एक प्रैक्टिकल की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कल का रिजल्ट शायद उस प्रैक्टिकल को सफल कर देगा, क्योंकि जो हमने काफी प्रयास किया और जनता में इस बात को एक बड़ी खुशी है कि बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। मैंने रामपुर भी मैं गया, आदरणीय आजम खान साहब के साथ, उनके साथ भी मैंने मंच शेयर किया। वहां भी मैंने बहुजन समाज के लोगों से अपील की कि वोट करें। मैनपुरी में नहीं जा पाया, मैंने मैनपुरी के लिए भी जो है रामपुर से भी और खतौली से भी ये लोगों से अपील की, वहां के संगठन को भी कहा कि वहां पे भी इस गठबंधन की मदद कीजिए, जिससे कि बीजेपी को, जिस सत्ता के दम पे वो हमारे लोगों के अधिकारों को कुचल रही है, और हम लोगों को, मतलब आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हमें अवसर देते हैं, उन अवसरों को जो है कमजोर करने का काम करी, खत्म करने का प्रयास करी, तो उनको सबक मिल सके। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति को ऐसा हथियार बना लेना कि वो देश के संविधान को ही खत्म करने का काम करे, ये खतरनाक है। लेकिन आज ऐसा ही कर रही। सवाल है कि तो फिर तमाम, आप कोई ऐसा भी दल है जिससे आप परहेज करेंगे, या बीजेपी को हराने के लिए किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात, हम विचारक लोग हैं, विचारधारा के आधार पर राजनीति 51% सहमति का मामला है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आरएसएस, बीजेपी एक है, उसके अलावा बहुत सारे दल हैं, और कोई कहीं पे ताकतवर है, कोई कहीं पे ताकतवर। जब कुछ एक बड़ी यूनिटी बनेगी तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि सब लोग एकजुट हो जाएं। और मैं समझता हूँ हमें अपने लोगों को, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनमें नई लीडरशिप और नई क्षमतावान जो है, एक ऊर्जा, उम्मीद तैयार करने की जरूरत है। तो परहेज इस बात से है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता में अगर आप आते हैं तो करते क्या है, तो हमारे जो मुद्दे हैं, विचार हैं, जो अवसर हैं, उनके साथ उठा रखा अन्याय ना हो, तो उस शर्त पे बहुत सारे लोगों से बात हो सकती है। एक सवाल जो लोग जानना चाहता है, पिछली बार भी आप अखिलेश और जयंत चौधरी साहब की मीटिंग हुई थी, इस बार चूंकि वो लोग भी जीत नहीं पाए चुनाव, इस बार किस तरह का रिस्पांस है? क्योंकि राजभर भी चले गए हैं, आपने भी कहा था कि सम्मान नहीं मिला। इस बार क्या लग रहा है कि अब अखिलेश यादव, जयंत चौधरी को लग गया है कि हमें भी पॉलिटिकल अलायंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा? पिछला अलायंस हुआ तो उसके रिजल्ट कैसे रहे आप बेहतर जानते हैं, सफल नहीं हो पाया। कुछ कमियां हैं, तो हम लोग सब लोग मिलकर दूर कर रहे हैं। वैचारिक रूप से देखिए, मैं समझता हूं कि बहुजन समाज के लोगों में कुछ चीजों को लेके इनसिक्योरिटी और सब चीजें रहती, जबकि वो नहीं रहनी चाहिए। मैं तो सबसे नया हूं, जबकि मेरे सबसे ज्यादा सार्थक प्रयास है। मैं चाहूं तो चुपचाप अपनी राजनीति को अपने घर बैठ के करता रहूं या अपनी पार्टी के जरिए करता रहूं। जिम्मेदारी कौन कितनी उठाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश जी से कैसी मीटिंग रही? अच्छी, सब लोगों से अच्छी, किसी बुरी नहीं है। हिस्सेदारी और सम्मान, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। मैं प्रयास में हूं कि अगला जो चुनाव है 2024 का, उससे पहले एक लोगों के अंदर एक उम्मीद और विश्वास बने, और जो लोग कमजोर ये इस बात के साथ निराशा में चले गए हैं कि भाई नहीं, बीजेपी बहुत स्ट्रांग होगी, अब इनको हराया नहीं जा सकता, उनमें भी एक उम्मीद जगे।
प्रयास ये है कि लोग समझें, इसकी अहमियत समझें कि अगर 24 के बाद जो वोट जो है जो वोट का जो बहुत बड़ा इशू, अगर उसी पे कुटाराघात हो, जैसे आजम खान एक तरह का संदेश है कि हम आपका वोट का अधिकार भी छीन सकते हैं। सजा आजम खान को भी हुई है और सजा कदौली के पूर्व विधायक को भी हुई है, लेकिन वोट तो ना देने का अधिकार तो आजम खान का गया। लोग कह रहे हैं कि जो मेरा एकदम सीधा सीधा सवाल है कि लोग कह रहे हैं अब कि मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं, ओवैसी अकेले चुनाव लड़ते हैं और इससे बीजेपी जीतती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? नहीं, मैं किसी पे क्यों प्रतिक्रिया, सबके अपने अपने दल है, सबकी अपनी जिम्मेदारी, बात जिम्मेदारी उठाने की है। मेरे ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा साहब के सपनों का जो हमारे महापुरुषों ने इतना त्याग बलिदान करके इस देश को संजोया है, संविधान से जो जोड़ा है, उसको खतरा है, उसके प्रति मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारे लोगों को खुद भी सोचना है, एनालिसिस करना है कि उनका व्यक्तिगत हित इस देश पे और समाज हितों पे कितना खतरनाक रूप से पड़ रहा है। गुजरात में भी हमारा संगठन है, हिमाचल में भी हमारा संगठन है। मैंने रैली भी की थी शिमला में कि कल को दूसरे दल ये ना कहें कि भाई हमारी वजह से जो है ना, ये रोते रहते हैं सब लोग कि सब वो खड़े ना होते तो हम जीत जाते, वो खड़े ना होते हम जीत जाते। तो मैंने कहा भाई चलो इनको लड़ने दो, बिना प्रिपरेशन के जाना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव आ गया तो आप जाके लड़ो लड़ो लड़ो, मैं इस बात को सही नहीं मानता। ताकत इकट्ठा करनी। ओवरऑल आप एक बहुजन गठबंधन के पक्ष में हैं, आपकी ये राय बन चुकी है कि बीजेपी से लड़ने के लिए गठबंधन जगह के रिजल्ट संदेश भी देंगे कि कौन सा दल कितना ताकतवर है, और उन दलों को अब सोचने की देर है कि वो कहां खड़े हैं और उनको अब किस तरह से आगे बढ़ना है। कांग्रेस एक बड़ा फैक्टर है, कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं, संसाधन के मामले में भी कांग्रेस के मैं राहुल जी से मिलूंगा तो सवाल करूंगा, सवन उनके साथ भी अब नहीं है, वो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के बोर्ड पर आश्रित हैं। क्या वो भी एक पॉलिटिकल अलायंस हो सकते हैं? राहुल गांधी जी को उनकी यात्रा के लिए बधाई। बाकी बहुत सारे डिसीजन पार्टी के डिसीजन है, मेरा काम है जितनी जानकारी पार्टी की तरफ से, जितने आदेश मुझे उतनी बातें रखूं। बहुजन आंदोलन से अलग भी, बहुजन समाज से अलग भी कोई गठबंधन होगा तो आपको और मीडिया को सबको सूचित किया जाएगा। अभी हमारा प्रयास ये है, क्योंकि देखिए सत्ता का चरित्र मैंने देखा है। मैं राजस्थान में जब अन्याय होता तब उनसे भी सवाल करता हूँ और बहुत जोरदार तरीके से सवाल करता हूँ, और जब उत्तर प्रदेश में होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार से भी सवाल करता हूँ। अगर उनकी सरकार में भी हमारे लोग के साथ न्याय नहीं हो रहा तो फिर ऐसी सरकार को क्या फायदा है। मेरे कई दोस्तों ने बताया कि खड़गे अब अध्यक्ष बन गए, खड़गे और नीतीश कुमार, वो आप में बहुत संभावनाएं देख रहे हैं 2024 में। मेरा वही सवाल है, वो आपको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि पूरे देश में पैन इंडिया जो एक बहुजन आइडियोलॉजी की बात हो रही है, अब चूंकि सबको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, तो उनको लग रहा है कि शेड्यूल कास्ट जो SC समाज के सबसे बड़ा चेहरा रावण होंगे। उनको चाहिए कि इन वर्गों के मुद्दे जो कि अब गायब हो गए उनको भी अपने एजेंडे में लाएं। और वो क्या, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आज घर बैठ जाऊंगा तो कोई मुझे खड़ा नहीं कर पाएगा। और मैं बीज हूं, प्रोजेक्ट होने वाली चीज नहीं हूं। अब यहां तक हूं तो अपने लोगों के, उनके संघर्ष के दम पे हूं, और आगे भी अगर आगे बढ़ूंगा उनके। वो कह रहे हैं कि आप बड़ा चेहरा होंगे बीजेपी के खिलाफ 2024 के चुनाव। मेहनत करके अलायंस का अब 24 उसमें खड़गे भी होंगे, 23 भी देखते हैं, 23 भी देखते हैं, उन पे अवसर है। 3 स्टेट में इलेक्शन है, देखते हैं अवसर है कौन किसको। एक बार मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, BSP में ज्यादातर BSP के समर्थक मुझे कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण को BSP की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बात का जवाब देता हूँ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान चुनाव, कौन किसको कितना बढ़ाना चाहता है या सिर्फ बड़ी बातें कर रहा है, बड़ा करना चाहता है, ये आपको पता लग जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि वहां भी। नहीं तो लोग तो आपको राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हैं। अरे कमाल, मैं क्या करूंगा राज्यसभा जाके, मैं क्या करूंगा राज्यसभा जाके। मैं जाऊंगा अपने दल से राज्यसभा, और हमारे लोग भेजेंगे, मेहनत करेंगे, और राज्यसभा नहीं लोकसभा जाऊंगा, विधानसभा जाऊंगा, हमारे लोग भेजेंगे मेहनत करके भाई। और अकेला चंद्रशेखर क्यों, इतने सारे लोग काम कर सकते हैं। आप पर जिम्मेदार, इस देश में बहुत लोग राजनीतिक रूप से उतने नहीं हुए हैं सफल जितने कि सामाजिक रूप से मार्टिन लूथर हो, मंडेला हो। आपको लोगों की एक धारणा है, लोगों को भरोसा है कि जहां न्याय वहां चंद्रशेखर। अभी सीकर का मामला है, रोज ऐसे मामले हो रहे हैं, क्या उसमें कुछ कमी आ रही है? आपके पास समय नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या रणनीति है? क्योंकि लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा है कि जहां न्याय हो चंद्रशेखर रावण आए। आपने वन मैन शो देखा है, आजकल सारी राजनीतिक दलों में वही चल रहा है। हमारा प्रयास है कि वहां की जो लीडरशिप है वो संघर्ष करके अपने बलबूते पे खड़ी हो और कुछ नए लोगों को पहचान मिले। राजस्थान में उनको स्टेट वाइज आप लीडरशिप अब खड़ा कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण हर जगह नहीं जाएंगे, राजस्थान का मामला तो राजस्थान का युवा देखेगा। हाँ, राजस्थान की लीडरशिप देखेगी, वहाँ लीडर्स हैं ऑलरेडी, हमने तैयार किए 5-6 साल में। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे मामले चल रहे हैं,
दमोह का एक इश्यू चल रहा है, वहां पे वहां की टीम है, संघर्ष कर रही है, जवाब दे रही है, जवाब ले रही है। तो मैं समझता हूं अगर सब जगह मैं ही जाऊंगा तो उनको कौन पहचानेगा, उनको संघर्ष करने दीजिए, और वो तैयार हो रहे हैं। उनको जाना है सहारनपुर, इसलिए वो इंटरव्यू छोड़ के चले गए हैं। हमने समय कम 5 मिनट का ही मांगा था। तो उनकी लगातार कोशिश है कि एक बहुजन यूनिटी बने। आप लोग पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कि आज देश को किन ताकतों से नुकसान है, किन ताकतों से खतरा है, तो उन ताकतों को जवाब देने के लिए हमें अपने खेमे में क्या करना है। संगठन स्तर पर हम कहें कि अगर हमें किसी को संगठन स्तर पर हराना है तो उनसे मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा। और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति को ऐसा हथियार बना लेना कि वो देश के संविधान को ही खत्म करने का काम करे, ये खतरनाक है। मैं इस समय आजाद समाज पार्टी के दफ्तर में हूं, दिल्ली दफ्तर में हूं, और मेरे कैमरामैन तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ तमाम वाम संघ के संस्थापक की तस्वीरें हैं, और इस तरफ देखिए तमाम शोषित वंचित समाज के लोग की, जो रोहित वेमुला से लेकर और उनकी माता, और इस तमाम तस्वीरों से इनका दफ्तर है। तो पार्टी दफ्तर भी इस तरह का मैं पहली बार देख रहा हूं। आजाद समाज पार्टी के दिल्ली दफ्तर में पहली बार आया हूं। मेरे साथ चंद्रशेखर यादव रावण हैं। सर, आप नीतीश जी से भी मिल रहे हैं, जयंत चौधरी के साथ रैली कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के साथ भी मंच शेयर कर रहे हैं। क्या है 2024 की चंद्रशेखर यादव रावण की प्लानिंग, आजाद समाज पार्टी की प्लानिंग? देखिए, आजाद समाज पार्टी एक दल नहीं, एक आंदोलन, और वो आंदोलन जिसकी आज जरूरत है। हमारा प्रयास ये है, हमारा संयुक्त प्रयास ये है कि एक नई ताकत, क्योंकि जब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि आज देश को किन ताकतों से नुकसान है, किन ताकतों से खतरा है, तो उन ताकतों को जवाब देने के लिए हमें अपने खेमे में क्या करना है। संगठन स्तर पर हम कहें कि अगर हमें किसी को संगठन स्तर पर हराना है तो उनसे मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा। और राजनीतिक स्तर पर अगर हम ये कहें कि अगर उस गठजोड़ को हराना है तो एक बड़े गठजोड़ की जरूरत है। तो हमने खतौली में एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हम एक नया अलायंस बना के, चाहता तो मैं वहां अपना प्रत्याशी लड़ा लेता, मजबूत प्रत्याशी, और क्योंकि जोश है बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोगों में राजनीतिक काम करने के प्रति, ताकत इकट्ठा करने के लिए, सशक्त होने के लिए, उन सब चीजों से अलग हटके हमने तय किया कि इस बार हमें एक नए, लगातार जो है हमको नए नए प्रैक्टिकल करने चाहिए, तो एक प्रैक्टिकल की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कल का रिजल्ट शायद उस प्रैक्टिकल को सफल कर देगा, क्योंकि जो हमने